क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 को लेके आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। तो चैप्टर हमारा 6 है, उसका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दे रखा है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा जरा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी। तो चित्र में डीई समांतर क्या है, OQ, यानी कि ये वाली भुजा डीई जो है समांतर किसके है, OQ के है। और डीएफ समांतर यानी कि डीएफ समांतर किसके है, OR के, इसके समांतर है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाली जो भुजा EF है ये QR के समांतर है। ये चीज हमें आपको यहाँ पे हल करके दिखानी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना देखा, सबसे पहले हमें ज्ञात है या दिया लिखना होता है। तो क्वेश्चन में हम जो ज्ञात है दिया लिखते हैं, ज्ञात है या उसको हम जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी को हम वहां पे लिख के दिखाते हैं। तो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, डी समांतर OQ। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं त्रिभुज PQR में दी गई आकृति में डी समांतर OQ है, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं डी समांतर क्या है, OQ। और DF समांतर क्या है, OR के। DF समांतर क्या है, OR के। ये चीज हमें दिया रखा है तो हमने उसे ज्ञात में लिखा है, यानी कि दिया लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, EF समांतर QR के, यानी कि EF समांतर किसके है, QR के। ये वाली भुजा हमें सिद्ध करनी है, तो यहाँ पे हमें लिखना है कि समांतर है। अब बात करते हैं उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा जरा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दी गई आकृति में, ये वाली जो आकृति दे रखी है इसमें हम लिख देते हैं त्रिभुज POQ में, PO, यहाँ पे POQ में, यहाँ पे मैंने त्रिभुज ले लिया POQ में, ये हमारा O है। तो POQ में, तो हमने ये वाला त्रिभुज सबसे पहले लिया है, POQ में हमने ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया। इस त्रिभुज की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो भुजा है वो समांतर किसके है, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो DE रेखा जो है हमारी, इसमें इसके समांतर दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DE समांतर जो है वो किसके है, OQ के, यानी कि DE समांतर जो है हमारी OQ के समांतर है। ये हमें ज्ञात है। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये हमें ज्ञात है, क्योंकि दे रखा है हमें, ठीक है। इसके बाद हो गया, अब हम इसमें थेल्स प्रमेय जब लगाएंगे तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, यहाँ पे आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, लिख सकते हैं हम थेल्स प्रमेय के अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, मैं चित्र दिखाता हूँ आपको। थेल्स प्रमेय के अनुसार यहाँ पे हम इसको लिख के दिखा देंगे। तो कौन कौन सी, मतलब थेल्स प्रमेय के आधार पर क्या क्या चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे, देखिए PE, यानी कि ये वाले त्रिभुज में हमारे पास ये वाली जो है इसका मध्य बिंदु है। तो PE यहाँ पे लिखेंगे, PE मैं लिखता हूं PE बटे में कितना है, EQ, या QE लिख सकते हैं, PE अपॉन में EQ बराबर, यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, PD अपॉन में DO। ऐसे लिख लिया मैंने। समीकरण नंबर कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने इसको ऐसे समीकरण में यहाँ पे लिख दिया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा यहाँ पर। इसी प्रकार से हमारा त्रिभुज दूसरा लेंगे हम। त्रिभुज हमारा दूसरा जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा कौन सा वाला, जैसे हमने ये वाला त्रिभुज लिया है POQ लिया था, वैसे त्रिभुज हम पकड़ लेते हैं POR पकड़ लेते हैं। कौन सा पकड़ लेते हैं, POR। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं त्रिभुज POR में। फिर यहाँ पे भी लिख देते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय में इसके अनुसार में हमारे पास भुजा कौन कौन सी समांतर है, DF समांतर किसके है, OR के। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए DF समांतर किसके है, OR के। देखिए वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब थेल्स प्रमेय के अनुसार लिख देंगे कौन कौन सी भुजा यहाँ पे अनुपात में है। तो PF बटे में FR, देखिए यहाँ पे PF, यहाँ पे देखिए PF बटे में कितनी है, FR, यानी कि PF बटे में FR, ये वाली भुजा लिख दी मैंने। और बराबर में क्या लिखा जाएगा, इसके बराबर में हम लिख सकते हैं यहाँ पे PD अपॉन में DO, क्योंकि हमारे पास यही वाली भुजा ली गई है जैसे पहले वाले में लिखा था। तो ये भुजा बटे ये भुजा बराबर PD बटे में DO, ऐसे लिखा था। ये जो समीकरण 1 मानी है हमने, उसमें लिखा था PE बटे में EQ बराबर कितना था, PD बटे में DO, ऐसे लिखा था। ऐसे इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या लिखा है, PE बटे में FR बटे में क्या, बराबर में क्या आ जाएगा, PD बटे DO, इस टाइप से लिखा जाएगा। तो हमने ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको, हमने समीकरण नंबर 2 माना।
अब देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। अगर हम समीकरण 1 2 की तुलना कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ऐसे लिख सकते हैं, तुलना करने पर। अब देखिए दोनों बराबर, जब बराबर हो जाएंगे तुलना करेंगे तो ये और ये समीकरण 1 और 2 जो है हमारी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो बराबर हो जाएगी तो पीई बटे में ई क्यू। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पीई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन में एफ आर। देखिए ये वाली भुजा हमारी आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। अब ये चीज हमारे पास को समीकरण नंबर 3 मान लिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब हमें, क्योंकि देखिए ये इसके आधार पे तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वो हो गई बराबर। अब हमारे यहाँ क्या सिद्ध क्या करना है, डीई जो हमें सिद्ध करना है, ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के, यानी कि ये भुजा जो समांतर है किसके है, क्यू आर के समांतर है। तो त्रिभुज पूरा पकड़ लो, पी क्यू आर हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, त्रिभुज पूरा ट्रायंगल दिखना चाहिए आपको यहाँ पर, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए इसमें समांतर भुजा हमें ये चीज सिद्ध करके दिखानी है। अब यहाँ पे नहीं लिखना है हमें कि पहले समांतर है, इससे पहले जो हमने ये कराया था उसमें समांतर थी तो हमने इसके आधार पे लिखा। अब यहाँ पे थेल्स प्रमेय पे आधार लिख लीजिए। जब थेल्स प्रमेय पे लिख देंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा कि ये भुजा क्या है, समांतर है। तो लिख देंगे पीई, देखिए पकड़ लिया, पीई अपॉन में ई क्यू, ये पकड़ लिया, बराबर में पीई वो पी एफ, ये हमारा पी एफ आएगा यहाँ पे, पी एफ बटे में एफ आर, ये आ जाएगा एफ आर। देखिए तो ये हमारी समीकरण नंबर 4 आ गई। अब देखिए यहाँ पे इससे ये कंफर्म होता है कि ये वाली समीकरण 3 और समीकरण 4, देखिए हमारी समीकरण 3 ये रही और समीकरण 4 हमारी ये रही। इससे पता चल रहा है कि हमारा आपस में क्या है, ये समांतर है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए लिख सकते हैं हम ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कंफर्म कर लिया। इसके आधार पे हमने ये चीज प्रूव करके दिखा दी कि थेल्स प्रमेय पे आधारित है कि ये प्रमेय जो है इसके रेखा के समांतर है। ये क्या है, हमारी थेल्स प्रमेय के क्या कहते हैं, जो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के जो विलोम है उसके ऊपर आधारित सवाल था ये। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत है तो कमेंट पर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।